आरोपी अगर मुसलमान है तो मान करके चलिए कि आपके मुद्दे को मीडिया में जगह भी मिलेगी, उस पर बात भी होगी, उस पर बहस भी होगी। लेकिन आरोपी अगर मुसलमान नहीं है तो फिर ना उस पर बहस है, ना उस पर कोई उस पर जो है वो मुद्दा उठाया जाएगा, ना उस पर कोई बात होगी। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, एक नौजवान लड़की, उसकी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां की कानून व्यवस्था सीधे सीधे प्रधान गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, वहां पर दिल्ली के अंदर जो है इस लड़की की हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह कहानी, यह तस्वीर आपने कहीं पर देखी क्या? और देखी भी होगी, पढ़ भी ली होगी अगर कहीं पर, तो क्या उस जोश और से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है जैसे और मुद्दों को उठाया जाता है? जरा एक बार जरा तस्वीरें आप देखिए। ये वो तमाम स्क्रीनशॉट हैं, ये तमाम वो पोस्टर हैं जो लगातार गोदी मीडिया किस तरह से बड़े बड़े हेडिंग के साथ में बना करके लगाती है, और बड़े बड़े हेडिंग के साथ में इन पर डिबेट होती है। घंटों डिबेट होती है, रोजाना डिबेट होती है, सुबह से शाम तक होती है। और यही चीज भी आप देख लीजिए, अगर बुलडोजर जो है वो मुसलमान के ऊपर अगर चलता है तो कैसे जो है बुलडोजर को लेकर के डिबेट है, लेकिन गरीब ब्राह्मण के ऊपर अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला तो उसको लेकर के डिबेट कहां पर है, कितनी है, वो आप देख लीजिए। अब लौट करके आता हूं मैं इस खबर के ऊपर। इस लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और न केवल हत्या कर दी गई बल्कि जिस तरह से आफ्ताब कांड के अंदर हुआ था, आफ्ताब कांड के अंदर जिस तरह से हुआ था, और आफ्ताब कांड में जैसे फ्रीज में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके रखे थे उसने, उसी तरह से दरिंदगी ये शख्स भी शायद कर देता, जैसे दरिंदगी आफ्ताब ने की थी। लेकिन उसके ऊपर खूब बात हुई, इस पर क्यों नहीं? क्या आदमी आदमी के खून खून में कुछ फर्क है क्या? क्या किसी की जान जाना, उनकी जान जो है अगर कोई एक दूसरे समुदाय से तो उसकी जान 2 बार जाती है क्या? और अगर सेम समुदाय है और वहां पर कोई किसी की जान लेता है तो क्या एक ही बार जान जाती है क्या? खैर, मैं आपको खबर बताता हूं कि किस तरह से पूरी चीजें हुई। दिल्ली में जो है पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। ये दोनों लंबे समय से 2008 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। साहिल उत्तम नगर स्थित कोचिंग सेंटर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। वहीं कोचिंग सेंटर पर निक्की भी मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाती थी। दोनों एक ही बस में आने जाने लगे थे, जिसके बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये जो है इनकी बैकग्राउंड है। अब किस तरह से झगड़ा हुआ? शादी की बात पर झगड़ा हो गया। साहिल ने कार में पड़ी हुई मोबाइल की केबल से निक्की का गला घोंट दिया। उसने निक्की की लाश को मित्राऊ अपने ही ढाबे के ऊपर जो है एक फ्रिज के अंदर छुपा दी। मैं ढाबा वो फ्रिज भी दिखाऊंगा आपको। अगले दिन ही साहिल ने भादुरगढ़ की लड़की से शादी कर ली। अब सबसे जो है वो हिला देने वाली जो चीज है वो ये है कि कैसे इस शख्स ने एक लड़की को न केवल मारा बल्कि उसकी लाश को उठा करके लाया और अपने फ्रिज के अंदर ढाबे में भी रख दिया, और उसके अगले दिन दूसरी लड़की से शादी भी कर ली उसी दिन, और उसी अगले ही दिन जो है वो लड़की दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। कैसे कोई इंसान कर सकता है? कोई सामान्य इंसान कर सकता है क्या? लेकिन क्या इसको लेकर के उतनी बहस होगी? अब जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये वो तस्वीर है जिस ढाबे के अंदर नीले रंग के फ्रिज में, और ये काले रंग नेवी ब्लू, जिसको आप ब्लैक जैसा कलर जो है आपको दिख रहा होगा जैकेट में, और ऊपर जो है वो सर पर सफेद रंग का गमछा बांधा हुआ है। इस शख्स ने, साहिल ने जो है इस नीले रंग के फ्रिज में, छोटा सा फ्रिज है, अब सोचिए किस तरह से तोड़ मरोड़ करके उसके पूरे शरीर को रखा होगा। इस फ्रिज के अंदर जो है शव को रखा था। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर ये दोनों गए और वहां पर झगड़ा हुआ, और वहां पर इस गाड़ी के अंदर ही मोबाइल की केबल से इसने गला घोंट करके इसको मार दिया। ये उस गाड़ी की तस्वीर है। अब मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं कि ये जो निक्की है, ये परिवार, निक्की का जो घर है उसकी तस्वीर आप देखिए। निक्की के घर की तस्वीर आप देखिए। हरियाणा के झज्जर में, वहां पर भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। कम से कम उसी नाते से जो है वो हरियाणा की सरकार को ही इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो हरियाणा के झज्जर में जो है खेड़ी कुमार गांव है, और वहां पर ये घर है निक्की का, इस लड़की का। लग रहा है कि कोई अच्छे परिवार से है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से जो है वो चीजें होती हैं और कैसे चीजें कहां से कहां तक चली जाती हैं।
अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि कैसे जो है ये दैनिक भास्कर की खबर आप देखिए। दिल्ली में लिव इन पार्टनर ने मोबाइल चार्जर से गला घोट करके युवती की हत्या कर दी। इसके बाद में आरोपी ने अपने ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव छिपा दिया। दोनों का कार में झगड़ा हुआ था। मृतका कारगिल वार में शामिल रहे जवान परवीन यादव की भतीजी थी। अब गोदी मीडिया इसी एंगल को कि कारगिल वॉर में शामिल इसके चाचा थे और उसकी भतीजी थी ये, इस एंगल को जो है वो अगर कोई आफ्ताब जैसा शख्स होता तो ना जाने कहां से कहां पर जोड़ करके दिखा देते कि इसको तो कारगिल वार के समय से जो है दिक्कत थी, कारगिल से दिक्कत थी, कारगिल में जो है वो हार जीत से दिक्कत थी, तमाम सारी बातें सेना के साथ में जोड़ दिया जाता इसी एंगल को लेकर के। लेकिन अब क्या इस पर चर्चा हो रही है? क्या अब कोई इस पर बात कर रहा है? सोचिए जरा इस बात को। और एक समाज के तौर पर क्या हम इस बात का आकलन ना करें कि जब हिंदू मुसलमान की कोई बात होती है तो कैसे हम खोल उठते हैं और कैसे जो है वो खबर हमें कितनी सामान्य सी लगती है जब एक ही समुदाय से जो दोनों लोग होते हैं। तो सोचिए जरा इस बात को। क्या आपको यह खबर उतना ही झटका दे रही है जितनी सरदा और आफ्ताब के खबर से आपको झटका लगा था? अगर लगा है तो यकीनी तौर पर आप इंसान हैं। और अगर आफ्ताब और सरदा की खबर से आपको ज्यादा झटका लगा था और यह खबर आपको सामान्य खबर दिख रही है तो आप उन्हीं संक्रमित लोगों में से हैं जो हिंदू मुसलमान के वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और उनको ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हिंदू मुसलमान का एंगल है या नहीं है, बजाय इसके कि यहां पर कुछ दर्दनाक हुआ है, बजाय इसके कि यहां पर कोई हैवानियत हुई है। इस बात की बजाय वो इस बात को ढूंढते कि हां हिंदू मुसलमान है या नहीं। और इसीलिए अगर हिंदू मुसलमान नहीं है तो उनके लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, और अगर हिंदू मुसलमान है तो बड़ी खबर है। तो बहरहाल आसान भाषा में मैंने पूरी कहानी आपको बताई है। आप लोगों तक पहुंचाइए इसको, क्योंकि बहुत जरूरी है मौजूदा समय में गलत को गलत कहने की हिम्मत हर कोई पैदा करे। गलत को गलत कहा जाए ये मानसिकता हर किसी के अंदर पैदा हो, बहुत जरूरी है। और क्या वाकई इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस उतनी सख्ती दिखाएगी जिस तरह से सख्ती श्रद्धा के केस में दिखाई गई थी? क्योंकि यह भी किसी परिवार की बेटी है। सोचिए जरा इस बात को। खूब शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।